चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हम अपने छात्रों से कहना चाहेंगे, जो भी हमारे छात्र है, जो भी मायूस है, चाहे जो भी है, कि हमारा टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल नहीं आया, तो हम आपको बता दें कि इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई लोग, केवल आप ही लोग का गलती होगा जिसके कारण से आप लोग का कॉल जो है वो नहीं आया होगा। चलिए, आप लोग मेहनत किए होंगे, हम लोग यहाँ से लाइव हैं बिहार बोर्ड से, लेकिन ये मोटिवेशन समझिए, चाहे जो समझिए, चाहे सच्चाई समझिए, उसके लिए बोलेंगे। ऐसा बात नहीं होता है कि आप मेहनत नहीं किए होंगे, ऐसा बात भी नहीं होगा कि आप पढ़े नहीं होंगे, ऐसा बात नहीं होगा कि राइटिंग ठीक नहीं होगा, ऐसा बात नहीं कि आप लिखे नहीं होंगे, लेकिन कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण से बच्चों का कॉल नहीं आता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। नंबर एक सबसे बड़ा फैक्टर हम ये कहते हैं कि कॉपी किसके हाथ में गया चेक करने के लिए। जिस टीचर का जैसा नेचर, अगर किसी बच्चा का वैसे टीचर के हाथ में पड़ जाता है जो अच्छा टीचर है, दिलदार है, जो नंबर फुल करके देता है, तो उनका काफ़ी अच्छा नंबर आ जाता है। लेकिन कई सारे बच्चे का अगर वैसे टीचर के हाथ में कॉपी चला जाता है जिनका नेचर ही है हर बार में नंबर काट करके देना। हम लोग बहुत सारे सरकारी टीचर से भेंट करते हैं तो लोग कहता है कि कैसे 40 में चंदन दे दी 40, हमने काट के 35 देते हैं। तो ये आपके साथ हो गया होगा कि आपका देखिएगा, कभी कभी देखिएगा एक ही स्कूल से 4-4, 5-5 कॉल आ जाता है, कभी कभी एक जिला में मतलब 1-2 भी कॉल नहीं आता है। तो ऐसा थोड़े होता है, मतलब उस जिला का कॉपी जो एक विशेष जिला में गया, उस जिला के लोग जो चेक करने वाले नहीं चेक किए बढ़िया से। और इस बार जो CBSE का सुने काफ़ी ज़्यादा कॉल आया, क्योंकि BPSC के जो टीचर है वो लोग चेक किया है, जो भी होगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि देखिए, आप अच्छा बनाए होंगे लेकिन आपका राइटिंग अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण से जो है आपका नंबर कट गया होगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपका लक ख़राब होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और चौथे सबसे बड़ा बात होगा कि देखिए, प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मायने करता है। आप बहुत अच्छा लिखे होंगे, सब कुछ किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में नंबर ना मिला हो। तो ये सब चीज़ें होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण से, जैसे बहुत सारे टीचर जो होते हैं छोटे छोटे राइटिंग को पसंद करते हैं, आप बड़ा लिखे होंगे तो हो सकता है नंबर कम आया हो। बहुत सारे लोग को बड़ा राइटिंग पसंद आता है, आप छोटा लिखे हो तो ना पसंद आता है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इतना हम कंफर्म कहेंगे कि अगर आप अच्छा पढ़े हैं, अच्छा से तैयारी किए हैं, अच्छा से लिखे हैं, तो हमारे हिसाब से भगवान के दया से आप भविष्य में अच्छा करिएगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि आपके लिए मायूसी का दिन है, और इस चीज़ को हम दर्द नहीं बांट सकते हैं, फील भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन भाई लोग, हर लोगों के साथ दर्द होता है, हर लोग के साथ है। आप लोग नहीं जानते, हम ये जो सामने खड़े हैं, हमको भी डायरेक्टली नेवी में से डिस्चार्ज कर दिया गया, हटा दिया गया। ये हमारे भाई है, वो जानते होंगे कि नहीं दोस्त? जी सर, आपको जी सर। तो लेकिन उसके बाद भी हम क्या करें? उसके बाद से देखिए, नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा केस फौजदारी के चक्कर में नौसेना से नेवी से निकलवा दिया गया लोग पटीदारी के लोग से, लेकिन उसके बाद से हम क्या करते हैं? टीचर हैं, पढ़ाते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, बस जीते हैं। और उससे अच्छा है, जो मेरा एंटी दुश्मन था वो हो गया। तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको अपने माता पिता को दिखाने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए, गुरु जी का इज्जत रखने के लिए वो पढ़ाई करता है, सोचता है कॉल आएगा तो इज्जत होगा। लेकिन आज जब कॉल नहीं आया होगा तो बेचारा डीमोटिवेटेड जरूर होगा। लेकिन ये बात जरूर है, लेकिन एक और बात बोलना चाहेंगे, आप अगर दुखी होंगे तो आपके माता पिता और लोग भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे। बस एक ही बात कहते हैं कि अगर आप अपने आप से ईमानदार है, ऑनेस्ट है, अपने आप से ईमानदार है, तो यू आर द बेस्ट। किसी दूसरे को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आदमी गलती भी करता है तो उसका अंदर आत्मा कहता है, और सही भी करता है तो उसका अंदर आत्मा कहता है। तो अगर आप सही हैं दोस्तों, तो अपने आप से सही बनिए, दूसरे को सही दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बस यही मोटिवेशन मतलब मेरे तरफ से है। बाकी हम कहेंगे, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है ज़िंदगी, गिरने का नाम मौत है, तो गिर के उठना ही है ज़िंदगी। अगर मान लीजिए कि अगर कोई गिर गया तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन गिरने के बाद अगर वो उठता नहीं है तो दैट्स द रॉन्ग। तो गिरने के बाद उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गिर गए तो वहीं पे पड़े हुए हैं। दारू पी लेना, चलिए ख़राब बात है, वो अलग बात है, लेकिन दारू पीते ही रहना ये गलत बात है। दारू पीने के बाद से दारू छोड़ देना ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो बैंक PO, रेलवे, SSC, अलग अलग चीज़, फ्लाइंग ऑफिसर हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िएगा। हो सकता है यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। हालाँकि एक चीज़ तो है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसके लिए डीमोटिवेटेड है। ये पॉइंट ऑफ व्यू एक टीचर की तरफ बोल रहे हैं, जस्ट लाइक नॉट ए यूट्यूबर। बाकी आप लोग जैसा समझते वो कह सकते हैं। बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने से ही हम लोग खड़े हैं, खुद हम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन सोचे कि अभी कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए अगर एक आध वीडियो ना ले तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग सबको, सबके साथ मेरी भावनाएं है। हमारे भी बहुत सारे छात्र का कभी कॉल आता है, कभी नहीं आता है, मैट्रिक में वेट कर रहे हैं। बाकी आप लोग जैसा लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग के साथ अच्छा हो। जय हिंद।